मीठी मीठी यादें अब चुभने लगी हैं, खुद को उस चुभन से बचाएं कैसे। सांसें चलती थी जिनके लिए हरदम, अब उनकी यादों को अपने दिल से मिटाए कैसे। दोस्तों, हमारा दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं जो बटन दबाया और फाइल डिलीट। ये बात बिल्कुल सच है, आप मानो या ना मानो। नॉर्मल कंडीशन में, मतलब जब तक आपका दिमागी संतुलन खराब ना हो जाए, आप किसी को भुला नहीं सकते। इस बात को आप एक्सेप्ट करो पहले, ये रियलिटी है। पर पास्ट की कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, जिन यादों की वजह से हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। ना काम करने में मन लगता है और ना खाने पीने में रुचि होती है। ऐसे में उन यादों के प्रभाव को कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उनके लिए कुछ उपाय हैं जो मैंने खुद ट्राई किया है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी मेरे बताए हुए रास्ते पर चलते हो तो ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। तो कहानी सुनिए। हम किसी इंसान की यादों को दो वजहों के कारण भुलाना चाहते हैं। एक तब जब सामने वाले से हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इंसान या तो हमसे काफ़ी दूर चला गया है, या तो उससे झगड़े हो गए हों, और नहीं तो उसकी डेथ हो गई हो। ये केस हैंडल करना बेहद आसान है, क्योंकि इस तरह के केसेस में हमें भूलने की ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान को। जिस इंसान को हम इतना प्यार करते थे, अगर उसके जाने के तुरंत बाद हम नॉर्मल हो जाएं और उसकी याद न आए, मतलब उससे हम रियलिटी में प्यार करते ही नहीं थे, उसे हमें भूलने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसकी जाने के गम को कम करने के लिए उससे जुड़ी जितनी यादें हो सके सब इकट्ठा कीजिए और उसकी यादों के साथ खोए रहिए कहीं अकेले। उसकी यादों को ताज़ा करते रहिए। यकीन मानिए, आपको उसकी यादें ताज़ा करते हुए सुकून मिलेगा, पर उसे भुलाने की कोशिश करोगे तो बहुत तकलीफ़ होगी। वो उतना ही आपको याद आएगा और आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। आप उसके साथ बिताए खुशी के पल याद कीजिए, उसकी नादानियाँ, मस्ती याद कीजिए। ऐसा करने से आपको ऐसा महसूस होगा कि वो अब भी आपके साथ है। आपको उसकी कमी थोड़ी थोड़ी पूरी होती नज़र आएगी। और अब बात करते हैं दूसरे केस की, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अगर समय पर सही उपाय ना अपनाएं तो वही डिप्रेशन का कारण बन जाती है। कई लोगों के लिए तो ये सुसाइड का कारण भी बन जाती है। बात बिल्कुल सीरियस है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि सुसाइड क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप या आपके पहचान में कोई भी लोग डिप्रेशन का शिकार है और उनकी जीने की चाहत ख़त्म हो गई हो, तो मैं उनको वो वीडियो देखने के लिए स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। बस 5 मिनट का वो वीडियो आपकी या उनकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल देगी। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अब बात करते हैं उस दूसरे केस की, जिसमें हम किसी की यादों को भुलाना तो चाहते हैं, पर भूले नहीं भूल पाते। और भूलेंगे भी कैसे? उससे हम इतना प्यार करते थे और वो हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े करके चले गए। थोड़ी भी दया नहीं आई हम पे? हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कोई? पर घबराइए नहीं दोस्तों, इसका भी उपाय है। ये थोड़ा मुश्किल केस है, इसलिए आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उपाय तो है ही, पर फ़ायदा लेने के लिए सीरियस बन जाइए अब, और मेरी बातें ध्यान से सुनते जाइए, कान खोलकर। दोस्त, सबसे पहली बात कि अब आपको दिल से सोचना बंद करना पड़ेगा। आप दिल से सोचते हो, इसीलिए वो आपके दिल से खेल गया। ये दिल को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कभी सुना है आपने कि उसने उसका दिमाग तोड़ दिया? कभी नहीं, क्योंकि दिमाग को बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल है। अगर लोग दिमाग से सोचने लगे तो कभी कोई उन्हें धोखा नहीं दे पाएगा। पर अक्सर लोग प्यार करते वक्त दिल का कहा मानने लगते हैं, और बाद में जब धोखा मिलता है तो दिल को दिमाग इतने ताने मारता है कि दिल रोते फिरता है। तो उपाय है कि उस दिमाग को कहिए कि अब तो जो होना था सो हो गया। वो धोखेबाज था, उसको मेरा दिल पहचान नहीं पाया, पर कमबख्त तू तो अपना था। काश तूने तो समझाया होता। जब ज़रूरत था तो सब दिल पर छोड़कर खुद कहीं व्यस्त था, और आज जब पता चला कि दिल का लिया फैसला गलत था तो साथ देने के बजाय ताने दे रहे हो। साथ दो इस दिल का, मिटा दो उसकी यादों को अपने अंदर से। उस धोखेबाज की यादों को मिटा दो। नहीं याद करना मुझे उसे। मैंने उसके झूठे प्यार के लिए बहुत वक्त बर्बाद किया अपना। मुझे और नहीं करना है। मुझे अब खुद के लिए जीना है, अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए जीना है। अब मैं इतना बड़ा बनकर दिखाऊंगा कि वो जो मुझे छोड़ कर गया है ना,
वो खुद सोचेगा कि मुझे छोड़ना उसकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपने मन का मालिक खुद हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं जो जब चाह मुझे खुश कर दे और जब चाह मुझे दुखी कर दे। बस आपको ऐसे ही खुद को मोटिवेट करना है 21 दिनों तक। ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप किसी बात को बार बार लगातार अपने दिमाग में डालते हो 21 दिनों तक, तो वो आपके अंदर फिट हो जाता है, चाहे वो बात कितनी भी झूठ क्यों ना हो। 21 दिनों के अंदर आप मजबूर हो जाते हो उस बात पर यकीन करने के लिए, तो ऐसे ही उसे भुलाना होगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई नॉलेज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।